अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज गोदी मीडिया जो है झारखंड के दुमका की तस्वीरें आप लोगों के सामने चीख चीख करके उल्टा पुल्टा हो करके दिखाने की कोशिश कर रहा होगा कि साहब देखिए मुस्लिम समुदाय के लड़के कितने खतरनाक हैं और किस तरीके से हमारी बहन बेटियों के खिलाफ ये साजिशें रच रहे हैं। और फिर उसके पीछे की जो तस्वीर है, जो बिल्किस बानो के आरोपी हैं जिन्हें रिहा कर दिया गया गुजरात सरकार के फैसले के बाद, उन तस्वीरों पर बात करने के लिए गोदी मीडिया के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हाँ, झारखंड के दुमका की तस्वीरें तो मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं, पर बिल्किस बानो के आरोपियों को जो रिहा किया गया है उसके खिलाफ देश अब एकजुट होने लगा है। और एक दो नहीं बल्कि 130 बुद्धिजीवियों ने सीजीआई को खुला खत लिख दिया है, जिसमें सड़कों पर शबाना आजमी सहित देश की तमाम दिग्गज महिलाएं बिल्किस बानो के आरोपियों को रिहा करने का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आई, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। किस तरीके से 130 लोगों ने सीजीआई को खुला खत लिखा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पत्र में पूर्व लोक सेवकों ने सीजीआई से गुजरात सरकार द्वारा पारित छूट के आदेश को रद्द करने और गैंगरेप व हत्या के दोषी 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए वापस जेल भेजने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बिल्किस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों की समय से पहले जेल से रिहाई के खिलाफ 130 से ज्यादा पूर्व लोक सेवकों ने शनिवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक खुला पत्र लिखा। पत्र में उनसे इस भयावह गलत फैसले को सुधारने का अनुरोध भी किया गया है। उन्होंने सीजीआई से गुजरात सरकार द्वारा पारित छूट के आदेश को रद्द करने और गैंगरेप व हत्या के दोषी 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए वापस जेल भेजने के लिए कहा है। इसमें कहा गया है कि कुछ दिन पहले भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर गुजरात में जो हुआ, उससे हमारे देश के ज्यादातर लोगों की तरह हम भी स्तब्ध हैं कि आखिरकार ये कैसा फैसला था। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के तत्वाधान में लिखे गए इस खुले पत्र में 134 पूर्व लोक सेवकों ने हस्ताक्षर किए हैं। इन हस्ताक्षरकर्ताओं में दिल्ली के पूर्व उप राज्यपाल नजीब जंग, पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर, पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन और सुजाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई भी शामिल हैं। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने शनिवार को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो वहीं 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस भी जारी किया और मामले को 2 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए तय कर दिया गया है। इससे पहले ही पूर्व लोक सेवकों ने कहा कि दोषियों की रिहाई ने देश को आक्रोशित किया है। पत्र में लिखा गया है, हम गुजरात सरकार के इस फैसले से बहुत व्यथित हैं और हम जानते हैं कि ये केवल सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख अधिकार क्षेत्र है और इसलिए इस भयानक गलत फैसले को सुधारने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। साल 2002 में गोधरा ट्रेन में आग लगने के बाद गुजरात में दंगे हुए थे। तब भागते समय बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। बानो की 3 साल की बेटी समेत 7 लोग मारे गए थे। आपको बता दें, इसी के साथ बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में 11 दोषियों के रिहाई के खिलाफ शनिवार 27 अगस्त को कई अधिकार समूह ने देश भर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरों को छुपा दिया गया। जहां दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन देखने को मिला, बेंगलोर के फ्रीडम पार्क और मुंबई में भी ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। यहां भारी संख्या में जुटी महिलाओं ने
गुजरात सरकार के इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की और दोषियों को उम्र कैद की सजा को फिर से बहाल करने की मांग की है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल शबाना आजमी अपनी बात कहते कहते भावुक हो गई। शबाना आजमी ने बिल्किस बानो के हक में आवाज उठाते हुए कहा कि निर्भया के लिए एकजुट होने वाले लोग अब एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं। हम अपने ही देश में किसी के सामने अपना सर नहीं उठा सकते क्या? निर्भया के लिए एकजुट होने वाले लोग अब एकजुट क्यों नहीं हो रहे? लेकिन मुझे यकीन है एकजुट होंगे, क्योंकि ये इतनी घिनौनी हरकत है कि हम अपने ही देश में किसी के सामने अपना सर नहीं उठा पा रहे हैं। गुजरात सरकार का कहना है कि दोषियों को 1992 के कानून के तहत रिहा किया गया है, क्योंकि इसी साल 2022 में होम मिनिस्टर ने कहा था कि किसी भी रेपिस्ट को रिहाई नहीं दी जाएगी। ये कैसे हुआ? क्या बिना केंद्र के निर्देश के गुजरात सरकार ऐसा कदम उठा सकती थी? औरत होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते हम सब का फर्ज है कि हम बड़ी से बड़ी भीड़ को इकट्ठा करें और हम ये बता दें कि इस तरह का जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्किस बानो, उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हम अपने हिंदुस्तान को ये करते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम सब मिलकर आवाज बिल्किस बानो की उठाते रहेंगे। गोधरा से बीजेपी विधायक सीके राहुल जी रिहाई की सिफारिश करने वाली समिति के सदस्य थे। इन्होंने कहा था कि रेपिस्ट अच्छे संस्कार वाले ब्राह्मण परिवारों से हैं। इससे जुड़े सवाल पर शबाना आजमी ने कहा कि उल्टी आती है मुझे, ये संस्कारी लोग हैं। सत्ताधारी व्यवस्था के सदस्य अगर ऐसा कह रहे हैं तो हमारे पास अब कोई उम्मीद नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा। होना तो ये चाहिए कि जिसने ऐसा कहा उनको फौरन पार्टी से निकाल देना चाहिए। इसके अलावा बेंगलोर 500 से अधिक छात्रों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने 11 दोषियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और फ्रीडम पार्क में नारे लगाते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा से मिली छूट को तत्काल वापस लेने की मांग की और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए गुजरात में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की निंदा की। रिहाई के खिलाफ 200 लोगों के हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन तैयार किया गया, जिसे कर्नाटक के राज्यपाल को सौंपा गया और जवाब मांगा गया कि आखिरकार ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ठाणे पालघर यूनिट की महिला कार्यकर्ताओं ने भी दोषियों की रिहाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुंबई के शिवाजी स्क्वायर में विरोध प्रदर्शन किया गया। केंद्र और गुजरात में मौजूद बीजेपी सरकारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। पर सवाल यहां यह खड़ा होता है कि गोदी मीडिया ने किस तरीके से तमाम खबरों को दबा दिया जो देश बिल्किस बानो के लिए एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।